जय हिंद। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2022 का सेट नंबर 17 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम होता है आपका 40 शिफ्ट में एग्जाम है और हम इसके 17 नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। तो एसएससी सीजीएल का जो है प्रीवियस ईयर पेपर है जो 2022 का पेपर है। ऑलरेडी हम लोगों ने सीजीएल CHSL 2022 का करा दिया है। साथ में आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो सीजीएल CHSL 2022 का, CPO 2022 का, MTS 2022 का और यहाँ तक कि आपका GD का भी 2022 का पेपर करा दिया, जो कि आपका 2022 के जितने भी एग्जाम हुए हैं एसएससी का हमने सारा करा दिया, स्टेनोस के लेकर सभी का। ठीक है, तो इसका PDF जो आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है टारगेट SSC बाय मानिक नायक, और लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, आप इसको वहाँ से कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय की विशेषता नहीं है? तो राष्ट्रीय आय की विशेषता में से यह केवल मध्यवर्ती वस्तुओं में शामिल होता है, ये आपका गलत है। यह एक समष्टि अर्थशास्त्र अवधारणा है, सही बात है। यह एक प्रवाह अवधारणा है और यह जो है हमेशा वित्तीय वर्ष के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ आपका करेक्ट है, बाकी लास्ट वाला आपका गलत है। नेक्स्ट है, पुरातत्वविदों के अनुसार हड़प्पा के नगरों में पश्चिमी हिस्सा जो है छोटा और ऊंचा था, जिसे जो है नगर दुर्ग कहा जाता था। तो पुरातत्वविदों के अनुसार हड़प्पा के नगरों में पश्चिमी हिस्सा छोटा और ऊंचा था, जिसे हम नगर दुर्ग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, सरकार की किस शाखा का उत्तरदायित्व कानून और नीतियों को लागू कराना है? तो यह हो गया कार्यपालिका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरकार की किस शाखा के उत्तरदायित्व कानून और नीतियों को लागू करवाना है? तो कार्यपालिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे हिंदुस्तानी संगीत के कई राग और धुन तैयार करने के श्रेय दिया जाता है? तो तानसेन को दिया जाता है। तो निम्नलिखित में से किसे हिंदुस्तानी संगीत के कई राग और धुनें तैयार करने का श्रेय दिया जाता है? तो तानसेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, देखते हैं। मई 2022 में हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 25 दिवसीय उल्टी गिनती को चिन्हित करने के लिए आयोजित योग उत्सव सभी क्षेत्रों में सक्रिय हजारों लोगों ने भाग लिया था। तो देखिए यहाँ पे कि मई 2022 में हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 25 दिवसीय उल्टी गिनती को चिन्हित करने के लिए आयोजित योग उत्सव में सभी क्षेत्रों में सक्रिय हजारों लोगों ने भाग लिया था। योग उत्सव में कहाँ पे हुआ था? हैदराबाद में हुआ था। नेक्स्ट है, भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति को 2016 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये थे आपके पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति को 2016 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अब देखिए भारतनाट्यम जो है ना, भारतनाट्यम से कुछ इंपॉर्टेंट जो लोग हैं आप उसको याद रखिएगा कि भारतनाट्यम के लिए कौन कौन फेमस लोग हैं। पहले तो आपका याद रखिएगा रुक्मणी देवी अरुंडेल है, दूसरा जो आपका यामिनी कृष्णमूर्ति हो जाएंगे, तीसरा आपका हो जाएंगे भारतनाट्यम से तंजौर बाला सरस्वती हो जाएंगे, चौथे आपका अलारमेल वेली हो जाएंगे, पांचवा जो हो जाएंगे आपको जो नाम आपको याद रखना है यहाँ पे पांचवा जो नाम है पद्मा सुब्रमण्यम नाम याद रखना है। तो ये पांच नाम जो आपको इसमें याद रखना है। और साथ में जो फिल्म स्टार है आपका वैजयंती माला और हेमा मालिनी, इनका भी संबंध है भारतनाट्यम से है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इनमें से कुचिपुड़ी का, तो कुचिपुड़ी के लिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कुचिपुड़ी का, तो कुचिपुड़ी में जो आपको नाम याद रखना है, पहला जो नाम हो जाएगा आपका यहाँ पे कुचिपुड़ी का हो जाएगा, एक तो हो जाएंगे पहला आपका अपर्णा सतीशन हो जाएगा, अपर्णा सतीशन हो जाएंगे, पहला आपका अपर्णा सतीशन हो जाएंगे। दूसरा जो नाम आपको याद रखना है वेम्पति चिन्ना सत्यम हो जाएंगे, और तीसरा जो है पद्मजा रेड्डी। इन तीन नाम को याद रखिएगा, पद्मजा रेड्डी, अपर्णा सतीशन और यहाँ पे गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम हो जाएंगे। ये तीन नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जून 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि देश भर में प्रत्येक संरक्षित वन, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के उनके सीमांकित सीमाओं से आरंभ करते हुए कम से कम 1 किलोमीटर को अनिवार्य इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो जून 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि देश भर में प्रत्येक संरक्षित वन, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य के आसपास उनकी सीमांकित सीमाओं से आरंभ करते हुए कम से कम 1 किलोमीटर के अनिवार्य इको सेंसिटिव जोन को घोषित किया है। नेक्स्ट है, नवंबर 2022 में सेवानिवृत्त सेना अधिकारी राज शुक्ला को संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। तो नवंबर 2022 में सेवानिवृत्त सेना अधिकारी राज शुक्ला को संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लें यहाँ पे कि जब अपराध में
लिग्निन और काइटिन प्रचुर मात्रा में होता है तो अपघटन की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो अपघटन जो होता है धीमा पड़ जाता है। तो जो अपरदन में लिग्निन और काइटिन प्रचुर मात्रा में होता है तो अपरदन की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आपका धीमा हो जाता है। नेक्स्ट है सुनंदा नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है, तो सुनंदा नायर का संबंध जो आपका मोहिनीअट्टम के लिए हो जाएगा। सुनंदा नायर का जो संबंध हो जाएगा किससे हो जाएगा, तो मोहिनीअट्टम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सुनंदा नायर का संबंध किससे है, मोहिनीअट्टम। अगर हम और बात करते हैं कि मोहिनीअट्टम से और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट नाम जुड़ा हुआ है, तो याद रखिएगा जयप्रभा मेनन मोहिनीअट्टम से नाम हो जाएगा, जयप्रभा मेनन। फिर आपका कल्याणी कुट्टी अम्मा जो हो जाएंगे ये भी आपका किससे, मोहिनीअट्टम से हो जाएंगे। और साथ में आपका याद रखिएगा बाकी आपका ये दो नाम याद रखें, कनक रेले, ठीक है, कनक रेले हो जाएंगे, कनक रेले हो जाएंगे जयप्रभा मेनन, और आपका यहाँ पे कल्याणी कुट्टी अम्मा ये आपका मोहिनीअट्टम से संबंधित है। और यहाँ पे एक सुनंदा नायर को भी यहाँ पे आप एक याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है मई 2022 में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आपका सुमन बेरी को नियुक्त किया गया है। मई 2022 में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में सुमन बेरी को अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12, आम्र बौछार मैंगो शावर सामान्य कहाँ पे होता है, तो आपका केरल राज्य में होता है। तो आम्र बौछार मैंगो शावर जो होता है आपका यहाँ पे कहाँ होता है, कि आपका केरल के पास होता है। तो मैंगो शावर या फिर मैंगो शावर आपका केरल में होता है। ब्लॉसम शावर जो आपका यहाँ पे कर्नाटका में होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर भारत में रबी के मौसम से संबंधित है, तो आपका जौ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है उत्तर भारत में रबी के मौसम से संबंधित है, जौ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक खाद्य श्रृंखला में द्वितीयक उत्पादक आपका शाकाहारी होते हैं। तो एक खाद्य श्रृंखला में जो द्वितीयक उत्पादक होते हैं वो आपका क्या होते हैं, शाकाहारी यानी वेजिटेरियन होते हैं। नेक्स्ट है धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आपका Na2CO3.10H2O इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या एक चालक नहीं है, तो आपका जो है कठोर रबर जो है एक तरह का चालक नहीं है। तो निम्नलिखित में से क्या एक चालक नहीं है, तो कठोर रबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था, तो 1878 में लागू किया गया था। और किसके टाइम में लागू हुआ था, ये लागू हुआ था आपका लिट्टन के टाइम में लागू हुआ था। और हटाया था किसने, तो आपका रिपन ने हटाया था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है लिट्टन ने लागू किया था 1878 में। नेक्स्ट है और इसी टाइम में जो है आर्म्स एक्ट भी आया था। आर्म्स एक्ट भी आपका इसी के टाइम में आया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन उय्यार के चोलों के प्राचीन मुखिया परिवार से संबंधित था, जिसने 9वीं शताब्दी के मध्य में मुटियार को हराकर कावेरी डेल्टा पर कब्जा जमाया था, तो विजयालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन उय्यार के चोलों के प्राचीन मुखिया परिवार से संबंधित था, जिसने 9वीं सदी के मध्य में मुटियार को हराकर कावेरी डेल्टा पर कब्जा किया था, तो विजयालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने चोल डायनेस्टी का फाउंडर है, स्थापना किया था विजयालय। रानी कर्ण नायक जिन्हें 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, वह क्या थी, एक कथक डांसर थी। तो रानी कर्ण नायक जिन्हें 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, वो क्या थी, कथक डांसर थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सरोजनी नायडू कानपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष चुनी गई थी। तो सरोजनी नायडू जो है आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष चुनी गई थी। वैसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट हो जाएगी। अगर पहली भारतीय पूछेगा तो आपका सरोजनी नायडू हो जाएगी कानपुर अधिवेशन में 1917 में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 से कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है, तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो पहला कौन होता है, पहला आपका बोलने की आज़ादी देता है, दूसरा आपका सभा बनाने की आज़ादी देता है, तीसरा आपका संघ बनाने की आज़ादी देता है, चौथा जो हो गया आपका यहाँ पे घूमने की आज़ादी देता है, पाँचवा आपका बसने की आज़ादी देता है, और छठा आपका व्यापार करने की आज़ादी देता है। तो ये 6 तरह का आपका जो आज़ादी देता है आपको आर्टिकल 19। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, अपने आसपास के क्षेत्र से अधिक ऊपर उठी हुई उभरी एवं सपाट भूमि क्या कहलाती है, तो आपका पठार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अपने आसपास के क्षेत्र से अधिक ऊपर उठी हुई उभरी एवं सपाट भूमि को पठार कहते हैं, पठार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हरित क्रांति के पहले चरण में HYV बीजों का उपयोग किस समूह के राज्यों के अधिकांश संपन्न लोग तक सीमित था, तो ये था आपका पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो
तो हरित क्रांति के पहले चरण में HYB जो बीज था उसका उपयोग किस समूह के राज्यों के अधिक संपन्न लोग तक सीमित था? तो पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, एक बैडमिंटन खिलाड़ी का खेल के दौरान दिया गया काला कार्ड क्या इंगित करता है? तो आपका अयोग्यता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक बैडमिंटन खिलाड़ी का खेल के दौरान दिया गया काला कार्ड क्या इंगित करता है? तो आपका अयोग्यता उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 919 महिलाएं थी। तो बाल लिंगानुपात की बात कर रहा है तो 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? 919 है। ठीक है, तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए आपका हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है टारगेट SSC बाय मानिक नायक। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।